प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं एवेंजलिस्ट अलिशा जॉन आप सबको प्यार भरा सलाम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी ही शुक्रगुजार हूँ आज सुबह खुदा ने फिर ये फजल बख्शा कि हम डेली डिवोशन के साथ हम खुदा के पाक कलाम में से सीख सकें जिस तरह खुदा ने मुझे सिखाया। और आप जानते हैं कि डेली डिवोशन में जो हम एक वर्स लेते हैं और जो वर्स खुदा मुझे देता है जिससे मैं बहुत सारी बरकत को रिसीव करती हूँ, अपनी ज़िंदगी में लेती हूँ, इसको अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। तो मेरी विश होती है, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ इस वर्स पर गौर करें, इसको सीखें, अपनी ज़िंदगी में लें। तो मेरा ईमान है बहुत सारे अजीज़ बहन भाई जो हैं वो बरकत को रिसीव करते हैं, खुदा उनके पाक कलाम को सीखते हैं। और ये जो खुदा का पाक कलाम है हमारी रूह की ग़िज़ा है, और जब हम इसको खाते हैं तो हमारी रूह जो है वो ताज़ा दम हो जाती है। तो जब भी मैं खुदा का पाक कलाम पढ़ती हूँ मेरी रूह जो है वो बड़ी ही आसूदा होती है। जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर कुछ ना खाएं तो हम वीकनेस फील करते हैं, इसी तरह जब खुदा का पाक कलाम, खुदा के लोग जो हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो खुदा के पाक कलाम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उससे खुदा उनसे जुड़े हुए हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है वो खुदा उनके साथ है, तो जब वो अपनी रूहानी ग़िज़ा नहीं खाते तो उनको वीकनेस होती है। तो आज बड़ी खूबसूरत, बड़ी मीठी, मैं कहूँगी बड़ी लजीज खुराक जो खुदा ने मुझे दी अपने पाक कलाम में से, जब मैं थिलस्निकियों का पहला ख़त उसका 5वां बाब उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत को पढ़ा मैंने। तो बड़ी खूबसूरत वर्सेस ये मुझे मिली, आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। आप सब भी पढ़ते हैं बाइबल मुक़द्दस को, और आई होप कि आपने पहले भी ये वर्सेस जो हैं वो पढ़ी हूँ। और आज जो इसकी बरकत मुझे मिली है, मैं चाहती हूँ आप भी इसको रिसीव कर लें, आप भी इसको अपनी ज़िंदगी में ले लें, ताकि खुदावंद आपके साथ जुड़ा रहे और आपकी मुश्किलात में आपका मददगार हो। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत मुझे ये वर्सेस लगी। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हालेलुया, आमीन, खुदा उनका शुक्र हो। यहाँ पर हमें जो सबसे पहले बात पर गौर करना है, आखिरी आयत जो मैंने 18वीं आयत पढ़ी कि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हालेलुया। बाज़-औक़ात हम खुदावंद की मर्जी को नहीं जानते, हम जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसमें मुश्किलात भी आएंगी। जब हम मसीह के साथ चलते हैं तो उसमें मुश्किलात भी आती हैं, दुख भी आते हैं, मगर वो हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हमें तो कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद है, मगर खुदा का कलाम क्या हमें सिखाता है, मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। अगर हम खुश रहने की बात करें तो इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो हम खुश कैसे रहें? और खुदा का कलाम हमें सिखाता है हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। मतलब अगर हम मुसीबत में भी हैं तो अंदर हमारे हकीकी खुशी होनी चाहिए, और हकीकी खुशी हमें कहाँ से मिलती है? खुदावंद यीशु से मिलती है। आपको हर बार मैं शेयर करती हूँ कि जब हम खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं, यीशु के साथ जुड़े रहते हैं, यीशु के आगे झुके रहते हैं, तो वो हमें खुश ही रखता है। बेशक कोई दुनियावी तौर पर, मैं समझती हूँ आर्जी तौर पर हमें कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े, मुश्किल में से गुजर रहे हों, मगर हमारे अंदर जो है वो मसीह का इत्मीनान होना चाहिए, मसीह की खुशी होनी चाहिए। और वो जो मसीह की खुशी है वही एक मसीही को
خوش رکھتی ہے۔ اور پھر 17ویں آیت میں لکھا ہے بلا ناگا دعا کرو۔ بلا ناگا مطلب ہر روز ہر وقت خداوند کی حضوری میں جھکے رہو۔ اور دعا جو ہے وہ بندنوں کو توڑ دیتی ہے، جوئیں توڑ دیتی ہے۔ تو میرے عزیزو، دعا میں جھکنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ ہماری ہڈیوں کی تازگی ہے، ہماری ناف کی صحت ہے اور ہمارے چہروں کی رونق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے چہروں پر رونق رہے، ہمارے چہرے شاداب رہے، خوش رہیں، تو پھر ہمیں دعا میں جھکنا پڑے گا، دعا میں وقت گزارنا پڑے گا۔ اور جب ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں تو ہم خداوند سے باتیں کرتے ہیں۔ جب ہم خداوند سے باتیں کرتے ہیں تو وہ ہمیں خوش رکھتا ہے، وہ ہمیں شادمان کرتا ہے، اس کا پاک کلام ہمیں شادمان کرتا ہے اور خوشی دیتا ہے۔ تو میرا ایمان ہے آپ نے ان ورسز پر، ان آیات پر غور کیا ہوگا، اور حقیقی خوشی اطمینان کا جو منبع ہے خداوند یسوع مسیح، ضرور اس پر غور کریں، اس کو اپنی زندگیوں میں لیں، تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں مشکلات کو ختم کرے اور ہمیں حقیقی خوشی دے، کیونکہ حقیقی خوشی اور اطمینان کا سرچشمہ وہی ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔